नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों आज ये वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मालदीव के बारे में, जहां पर चीन का प्रभाव तो बढ़ रहा है, साथ ही भारत की कूटनीति भी यहां पर एक नया रंग लेके आई है जो कि भारत के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और चीन के लिए एक बहुत बड़ा सबब बनने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि अभी भारत ने करीबन 25 करोड़ डॉलर की मदद करी है मालदीव की, वो भी ऐसे समय में जब वो कोरोना यानी कि चाइनीज वायरस के चपेट में है और उसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। इन सब के पीछे क्या वजह है, इससे पहले हमें उस बैकग्राउंड को जानना जरूरी है जो बीते कुछ सालों में भारत और मालदीव के बीच हुआ है। वो सारी बातें आपको जाननी जरूरी है। दरअसल मालदीव में जो सरकार थी पहले की, अब्दुल्ला यामीन की, वो भारत विरोधी मानी जाती है और उसने भारत के खिलाफ कई एक्शंस भी लिए और भारत की कई सारी योजनाओं पर स्टे भी लगाया। लेकिन जब मालदीव में चुनाव हुए और अब्दुल्ला यामीन हार गया तो उसके बाद एक नया इतिहास वहां फिर शुरू हुआ। दरअसल इसी साल फरवरी में इस देश में आपातकाल भी लगाया गया था क्योंकि यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी और इसके बाद यहाँ पर कर्फ्यू लगा और जिसके बाद लगातार वहाँ की सरकार जो अब्दुल्ला यामीन की थी वो घेरे में आ गई। लेकिन चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद इब्राहिम मोहम्मद सोलवी मालदीव का नया उम्मीदवार बन गया और फिर भारत ने अपना फायदा यहाँ पर तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह रही अब्दुल्ला यामीन की सरकार और अब्दुल्ला यामीन की चीन के साथ करीबी। और मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का दौरा भी रद्द कर दिया था और जिसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि उन्होंने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को निर्वासित कर दिया और उन्हें जेल डाल दिया। मोहम्मद नशीद को भारत समर्थक राष्ट्रपति कहा जाता था। भारत ने मालदीव को इस साल मिलान में 8 दिवसीय जो सैन्य अभ्यास होता है उसमें शामिल होने के लिए भी कहा, लेकिन मालदीव ने इससे इनकार कर दिया। मालदीव में कानूनी तरीके से काम कर रहे भारतीयों के वीजा को दोबारा नया करने से भी यामीन सरकार ने इनकार कर दिया और अपने इस रवैये का कोई प्रूफ भी नहीं दिया, यानी कि कोई तर्क नहीं दिया कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो 2012 में भारतीय कंपनी GMR का एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2015 दौरे पर इसे चीन को दे दिया गया। हालांकि यामीन ने भारत को ये कहकर आश्वासन दिलाया कि मालदीव भारत को प्राथमिकता देने के लिए तत्पर है और उसी नीति पर काम कर रहा है, लेकिन चीन की कहानी में नया अध्याय FTA पर हुए हस्ताक्षर के साथ जोड़ा गया जो मालदीव की संसद ने जल्द ही पास भी कर दिया। एक तरफ भारत से दूरी बढ़ती गई तो दूसरी तरफ मालदीव में चीन की मौजूदगी भी बढ़ती गई। भारत की फिक्र तब और ज्यादा बढ़ी जब मालदीव में कई परियोजनाओं में चीन ने पैसे लगाने शुरू कर दिए। मालदीव और चीन के बीच कई समझौते भी हुए। चीन ने यहाँ पर भारी निवेश किया जिसमें माले का एयरपोर्ट भी शामिल है। चीन मालदीव में 25 मंजिला अपार्टमेंट और हॉस्पिटल भी बना रहा है। यामीन के शासनकाल में मालदीव ने चीन को कई ऐसे द्वीप यानी कि आइलैंड लीज पर भी दिए हैं जो कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की चीन की योजना का हिस्सा है। मालदीव में चीन के निवेश के अलावा वो मालदीव की सबसे बड़ी उद्योग पर्यटन का भी हिस्सा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है पिछले 3 सालों में 6000 से ज्यादा चीनी पर्यटक मालदीव गए जो कुल पर्यटकों का 21% है। चीन का जो महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें मालदीव एक भौगोलिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने कारोबार का जल एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका में फैलाना चाहता है। राष्ट्रपति यामीन के दौर में दोनों देशों ने जो विकास के नाम पर समझौते किए उसमें मालदीव जैसे छोटे देश पर चीन का बड़ा कर्ज पहले ही लग चुका है। करीबन 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर उस पर कर्ज है जो कि मालदीव की GDP की तुलना में 1/4 से भी ज्यादा है। मालदीव पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया की 2 बड़ी ताकतों भारत और चीन की प्रतिद्वंदता के रण क्षेत्र के तौर पर सामने आया है। हिंद महासागर में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के कई देशों में मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसके तहत चीन इन देशों के साथ कारोबार और मूलभूत ढांचे के विकास में सहयोग कर रहा है। श्रीलंका और नेपाल के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया है। इन देशों में चीन की पकड़ काफी बढ़ गई है। इन देशों के साथ भारत का पारंपरिक तौर पर घनिष्ठ संबंध है, लेकिन चीन ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ डाला है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन हिंद महासागर में इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से इसका सामरिक महत्व काफी है। मालदीव कई अहम समुद्री मार्गों पर स्थित है और यही मालदीव की परेशानी की वजह भी बना है क्योंकि बड़ी वैश्विक शक्तियां यहाँ अपने हितों को तलाश रही हैं। वो इसकी घरेलू राजनीति पर भी हस्तक्षेप कर रही हैं।
ताकि वहां पर ऐसी सरकार आए जो उनके हितों को बढ़ावा दे। चीन इसे अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का अहम रूट के तौर पर देखता है। चीन की इस बढ़ती हुई दिलचस्पी से भारत का टेंशन में आना लाजमी था। भारत को लगता है कि चीन मालदीव में कोई निर्माण करता है तो उसके लिए सामरिक रूप से ये बड़ा झटका होगा। वैश्विक संबंधों में ये आम राय बन रही है कि जहां जहां चीन होगा वहां वहां भारत मजबूत नहीं रह सकता। मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी महज 1200 किलोमीटर है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि चीन जैसा कोई चालाक देश उसके पड़ोसी देशों के करीब पहुंचे। भारत के लिए हाल के वर्षों में मालदीव में सामरिक महत्व काफी बढ़ गया। एक तो चीन का बढ़ता दबाव, दूसरा मालदीव में कट्टरपंथ का फैलाव। कट्टर वहाबी विचारधारा यहाँ मजबूत हुई है। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तौयबा और इस्लामिक स्टेट भी अपने बेस यहाँ पर बना रहे हैं। यहीं से सैकड़ों नौजवान सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने भी जा रहे हैं। भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोस में कट्टर इस्लाम का तेजी से फैलाव आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता है। अब जबकि वहाँ पर राष्ट्रपति बदल गए हैं तो उससे क्या बदलाव होगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश का राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है। साल 2008 में 30 सालों की तानाशाही के खत्म होने के बाद जब लोकतंत्र यहाँ पर बहाल हुआ, तब से इस देश में लोकतंत्र काफी परेशानी झेल रहा है। 16वीं की जीत उम्मीद जगाती है कि लोकतंत्र का एक नया दौर शुरू होगा। 1965 में आजादी मिलने के बाद 1978 में मोमन अब्दुल मायूम 2008 तक यहाँ का राष्ट्रपति रहा और 3 बार उसके तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। 2008 में यहाँ पर नया संविधान बना और पहली बार राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इस चुनाव में पत्रकार से नेता बने मोहम्मद नाशीद की जीत हुई और मोमन अब्दुल गयूम सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन 2012 में पुलिस और सेना के एक धड़े में विद्रोह हो गया और दबाव में नाशीद को इस्तीफा देना पड़ा। 30 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोमन अब्दुल्ला गयूम को भारत का करीबी माना जाता था और एक बार फिर उनके तख्ता पलट करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने यहाँ पर अपनी सेना भेजी थी। उनके बाद राष्ट्रपति बने मोहम्मद नशीद। उसकी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ काफी करीबी रही, मगर 2012 में नशीद को हटाया गया और अब्दुल्ला यमीन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से भारत और मालदीव के रिश्ते बिखरने लगे और मालदीव चीन के नजदीक जाता गया। अब यामीन के सत्ता से बाहर आने से चीन मालदीव के साथ संबंधों में किसी भी तरह के संकट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब तक न सिर्फ यामीन बल्कि भारत के दोस्त कहलाने वाले नाशीद ने भी भारत और चीन को आमने सामने कर अपने फायदे का खेल खेला, जैसे भारत का दूसरा पड़ोसी और मित्र देश नेपाल करता है। हालांकि यामीन ने 5 साल के दौरान चीन से और ज्यादा रिश्ते मजबूत किए। पारंपरिक रूप से हिंद महासागर में 26 द्वीपों वाला इस देश के भारत से मजबूत रिश्ते भी रहे हैं। हालांकि अब का दौर ये कहता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी है और वो आर्थिक संकट से घिर गया है। ऐसे में भारत के द्वारा 25 करोड़ डॉलर दिए जाना चीन के लिए एक बहुत बड़ा सबब बन गया है। भारत की आर्थिक मदद को लेकर शुक्रिया अदा करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने ट्वीट करके लिखा कि जब भी मालदीव को एक दोस्त की मदद की जरूरत होती है, भारत ऐसे मौके पर सामने आता है और प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भारत के लोगों का दिल से शुक्रिया। उन्होंने आज 25 करोड़ डॉलर की मदद कर अपने पड़ोसी होने की भावना और उदारता दिखाई है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी इस मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, इसीलिए कोरोना की वजह से यानी कि चाइनीज वायरस की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। भारत मालदीव की सहायता के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों का दल भी भेजेगा। मालदीव से करीबन 500 मरीजों को इलाज के लिए भारत लाया जाएगा। इससे पहले भारतीय डॉक्टरों और विशेषज्ञों के एक दल ने मार्च के महीने में मालदीव का दौरा किया था और अप्रैल और मई महीने में 11 टन दवाइयां भिजवाई थी। भारत ने मालदीव के लिए मेडिकल सप्लाई, टेस्ट किट और जरूरी सामान को लेकर पाबंदी भी हटा दी थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सिनेरियो ये कहता है कि चीन को अब यहाँ पर झटका लगेगा। ऑलरेडी ये देश चीन के कर्ज में डूब चुका है और ऐसे में अब मालदीव का भारत के पास आना उसके लिए एक चुनौती का सबब बन सकता है, क्योंकि उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये हिस्सा है। और ऐसे में अगर भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बढ़ती है, भारत का दबदबा वहाँ पर बढ़ता है, तो यहाँ पर चीन बैकफुट पर आ सकता है और उसकी जो स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स की जो नीति है उसको भी यहाँ पर झटका लग सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।